हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, जैसे कि लास्ट वीडियो सेशन से मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि आरआरबी पीओ 2024 और आरआरबी कलर के 2024 के आने से पहले मैं कोशिश करूंगा मैक्स टू मैक्स कंटेंट आपको दे पाऊं, किससे रिलेटेड, इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज रहेगा डे टू का पहला क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो आज के वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, सिटिंग इन अ रो है और फेस करेंगे नॉर्थ में। मतलब लीनियर टाइप सीटिंग अरेंजमेंट के दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है सर्टेन, दूसरा होता है अनसर्टेन। सर्टेन में नंबर ऑफ पर्सन गिवन नहीं होते, कितने होते हैं वो आपने फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, चाहे कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चाहे आपका पजल का क्वेश्चन है, दो पॉइंट याद रखने होते हैं। या तो ऐसा कोई कंफर्म पॉइंट मिले जिसकी वजह से आप कह सको कि किसी पर्सन का कंफर्म पोजीशन ये होगा, या फिर दो या तीन पॉइंट को उठाया जाए, उनको मर्ज किया जाए और कंफर्म पॉइंट बनाया जाए। मतलब दो या तीन ऐसे पॉइंट लो जिसमें कोई पर्सन कॉमन आए और मैक्सिमम पोजीशन को आप कवर कर पाओ, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि आप कंफर्म पॉइंट निकाल पाएंगे। कैसे करना है चलिए जानते हैं। दो केस बनाएंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। क्या बोला गया बेटा, D इज द ओनली नेबर ऑफ W। अगर कोई भी लाइन है, सिर्फ दो पोजीशन को छोड़ दो, एंड पॉइंट, तो बीच में जितने भी व्यक्ति होंगे हर पर्सन के होते हैं दो नेबर। सिर्फ जो एंड पॉइंट पे बैठते हैं पर्सन, उनका होता है सिर्फ एक नेबर। तो यहां पर नेबर एक किसका है, W का, और इकलौता नेबर है वो, तो वो कौन है, D। दैट मीन्स क्लियर हो गया, या तो W होगा बिल्कुल राइट हैंड साइड पे या होगा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे। या तो होगा W राइट हैंड साइड या होगा लेफ्ट हैंड साइड, और D क्या होने वाला है, उसका नेबर। तो यहां पर आ गया D। मतलब केस नंबर 1 में W के राइट हैंड साइड कोई नहीं होना चाहिए, और केस नंबर 2 में W के लेफ्ट हैंड साइड कोई ना। ठीक है। 8 पर्सन आर सिट बिटवीन W एंड M। W और M के बीच में कितने व्यक्ति, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां कौन आ जाएगा, M। ऐसा ही केस नंबर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कौन आ जाएगा, M। P sit second to the right of M। M के राइट में P सेकंड पोजीशन पर यहां बैठ जाएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन M एंड A। M और A के बीच में एक, राइट हैंड साइड, तो दोनों केसेस में M के राइट हैंड साइड A आ नहीं सकता, क्योंकि एक छोड़ने के बाद वहां तो बैठा है P। तो दोनों केसेस में एक छोड़ने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहां आ जाएगा A। क्या बोला उसने, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P एंड W इज डबल द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन A एंड C। जितने व्यक्ति P और W के बीच में बैठेंगे उससे हाफ बैठेंगे किसके बीच में, A और C के बीच में। तो केस नंबर 1 की बात करोगे तो P और W के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपके पास, 2 2 4 2 6। अगर P और W के बीच में 6 व्यक्ति हैं तो आपके पास A और C के बीच में कितने आ जाएंगे, 3। बट राइट हैंड साइड तो P पहले से बैठा है 3 छोड़ने के बाद, तो यहां पर बैठा दोगे लेफ्ट हैंड साइड, 3 का गैप, और C आ जाएगा यहां पर। केस नंबर 2 की बात करोगे तो 3 3 6 3 9 और 1 10, P और W में बैठे हैं बीच में 10 व्यक्ति, तो A और C में उसका हाफ कितना हो जाएगा, 5। तो 5 A के लेफ्ट में छोड़ोगे तो D बैठा है, तो इधर छोड़ दोगे तो यहां पर 5 छोड़ने के बाद आ जाएगा C यहां पर। X सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। X कहां पर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में होगा किसके, A के, यहां पर। 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में 3 व्यक्ति छोड़ने के बाद 3 व्यक्ति छोड़ना है, 1 2 3, यहां तो A बैठा है, तो राइट हैंड साइड 2 और 1 3, यहां पर कौन आ जाएगा, R। दूसरे केस में 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड नहीं बैठा सकते,
तो सी के बगल में ए को छोड़ दो, यहां पर कौन आ जाएगा? आर। एस कहां पर होगा? एग्जैक्टली बिटवीन होगा, किसके बीच में? पी और आर के बीच में। दैट मीन्स एस आ जाएगा यहां पर, सो दैट पी और एस के बीच में भी एक है और एस और आर के बीच में भी पर्सन एक बैठेगा। यहां पर अगर एस यहां पर बैठाओगे तो पी और एस के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, तो एस और आर के बीच में भी कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो दो हैं। अगर एस यहां बैठाओगे तो एस और आर के बीच में कोई नहीं है, तो एस और पी के बीच में कितने आ जाएंगे? दो। बट ये केस तो हो जाएगा अब गलत, क्योंकि पी और आर के बीच में एस आएगा और एस और पी के बीच में जितने होंगे उतने ही व्यक्ति बैठेंगे एस और आर के बीच में। तो केस नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत। तो केस नंबर 1 पे कितने पर्सन है आपके पास? 4, 3 7, 4 11, 2 13 और 3 16। इस रो में बैठेंगे कितने व्यक्ति डियर? 16, जिसमें राइट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट पे कौन होगा? W और लेफ्ट हैंड साइड कौन होगा? C। चलिए क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछे गए। हाउ मेनी पर्सन सिट इन अ रो? अभी जाना हमने कितने हैं वहां पर? 16। Who among the following sit third to the right of R? R के थर्ड टू द राइट कौन है? R के थर्ड टू द राइट है डियर, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, कौन आया? W, जो कि एंड पॉइंट पे है। तो कौन सा ऑप्शन? डी। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इस डायग्राम से देखे आपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है वो जान लीजिए। आज का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोला गया? 7 पर्सन फ्रॉम ए टू जी लिव इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। ओके, मतलब स्टोरी बेस या कह लीजिए फ्लोर बेस आपके पास ये क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले फ्लोर बेस में आपने क्या करना है? फ्लोर का एडजस्टमेंट। 7 स्टोरी है तो ऑब्वियसली 7, उससे नीचे छठा फ्लोर, पांचवा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। केस लेके चलोगे 2, बस। अब चलिए यहां तक आ गए। B belongs to स्पेन। B कहां से है? स्पेन से। एंड लिव 3 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू कैनेडा। B स्पेन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं पता चला ना B कौन से फ्लोर पे होगा, तो ये फिक्स मत कर। 3 फ्लोर नीचे होगा, मतलब 3 बिटवीन नहीं, थर्ड फ्लोर बिटवीन, थर्ड फ्लोर जो बिलो है वहां पर आपने B को बैठाना है। किससे? कनाडा से थर्ड फ्लोर। इसका भी मतलब कंफर्म नहीं है तो इसको साइड में लिख लो। कनाडा है, उसे नीचे थर्ड फ्लोर पे, मतलब बीच में आएंगे 2 और फिर आएगा B जो कि है कहां से? स्पेन से। ठीक है डियर, एक तो ये पॉइंट हो गया, यहां से कोई कंफर्म नहीं निकला। G लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू ब्राजील। 2 फ्लोर अबव, दैट मीन्स जी अगर यहां है तो एक का गैप छोड़ दोगे, अबव है ना, किससे? ब्राजील से, तो ब्राजील आ जाएगा नीचे। देन क्या बोला उसने? एंड द वन हु बिलोंग्स टू कैनेडा, सॉरी, लिव ऑन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो आपके पास बहुत सारे हैं, 7, 5, 3, 100, तो अब यहां तो कंफर्म नहीं होगा। ला आगे क्या बोला उसने? मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन जी एंड द वन हु बिलोंग्स टू कैनेडा। मतलब जी और कनाडा के बीच में 2 से ज्यादा का गैप आएगा। कम से कम 3 तो लोगे ना डियर, क्योंकि 2 से ज्यादा छोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर ये कनेक्ट हो जाएगा यहां पर और इस सर्कल में, ये जी और कनाडा के बीच में 2 से ज्यादा। मैंने आपको बताया था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना है। या तो कंफर्म पॉइंट या एक ऐसा पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट ले लो जिनको मर्ज करो। और कैसे पॉइंट को मर्ज करते हैं? जिनमें कोई पर्सन कॉमन आ जाए, जैसे सर्कल 1 और सर्कल 2 में कॉमन कौन है? जी। इसको मर्ज किया जाएगा। कैसे फिक्स किया जाएगा आइए आगे जानते हैं। सी लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू इटली। सी जहां पर भी होगा
वो एकदम ऊपर होगा किस पर्सन से, जो कि पर्सन होगा कहां से, इटली से। देन उसने क्या बोला आपके पास, द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अबव एफ। ए से जितना ऊपर होगा, नीचे होगा, उतने ही व्यक्ति होंगे एफ से ऊपर। और एफ कहां पर होगा, जस्ट बिलो डी, मतलब डी होगा उसके ऊपर। एफ नीचे है किससे, डी से, तो डी आ जाएगा उससे ऊपर। तो ये सर्कल नंबर थर्ड। अब पहले दूसरे तीसरे सर्कल की बात करोगे तो सिर्फ पहले और दूसरे सर्कल में जी कॉमन आए, थर्ड में किसी के साथ कॉमन नहीं लिया गया। द वन हु बिलोंग्स टू चाइना लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया। चाइना में जो भी पर्सन है वो एकदम ऊपर रहेगा किससे, इंडिया से। मतलब हमारे पास पूरे क्वेश्चन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला जो कि फिक्स कर पाए किसी भी पर्सन का फ्लोर को। अब करना है मर्ज। मर्ज करेंगे आप इस सर्कल को और इस सर्कल को। कैसे मर्ज करोगे, जी और कनाडा के बीच में 2 से ज्यादा का गैप, और कनाडा के नीचे होने चाहिए कम से कम 3 प्लेस, कम से कम 3 प्लेस। 2 का गैप छोड़ने के बाद नीचे ब्राजील की पोजीशन आ जाए इसलिए। और अगर जी को नीचे लेके आओगे, कनाडा को ऊपर लेके जाओगे, तो जी के नीचे चाहिए कम से कम 2 प्लेस, ताकि एक का गैप नीचे छोड़ोगे और ब्राजील बैठा पाओ। अब देखो, मतलब या तो कनाडा ऊपर जाएगा या जाएगा जी ऊपर। आप एक केस में ले लो कनाडा को ऊपर, मान के चलो केस नंबर 2 में ले लिया मैंने कनाडा ऊपर, ताकि आप 2 से ज्यादा का गैप छोड़ पाओ जी और कनाडा के बीच में। और अगर जी नीचे लोगे तो उसके नीचे 2 फ्लोर होने चाहिए यहां पर। अगर कनाडा नीचे लोगे तो वहां पर होने चाहिए 3 फ्लोर कनाडा के नीचे, कम से कम 3 फ्लोर। 3 नहीं बोला, कम से कम 3, ठीक है, ताकि बी को आप एडजस्ट कर पाओ। दूसरे केस में ले लो जी को, यहां कनाडा से 2 का गैप छोड़ने के बाद नीचे की ओर आएगा बी, जो कि बिलोंग करेगा स्पेन से, तो बी आ गया यहां पर और फिक्स हो जाएगा स्पेन यहां पर। 2 से ज्यादा का गैप देना पड़ेगा कनाडा और जी के बीच में, तो 1 2 3, तो यहां ले सकते हो जी को। इसके अलावा कहीं पर जी आप बैठा नहीं पाओगे, क्योंकि 5वें छठे पे तो आ ही नहीं सकता। अगर सेकंड पे लोगे तो जी और कनाडा के बीच में 2 से ज्यादा तो गैप आ जाएगा, बट स्पेन को नहीं बैठा पाओगे, ब्राजील को नहीं एडजस्ट कर पाओगे। तो इस केस में ब्राजील अब हो जाएगा कंफर्म यहां, ठीक है डियर। दूसरे केस में 2 से ज्यादा का गैप, 1 2 3, यहां लेना पड़ेगा कनाडा। 2 से ज्यादा तो लोगे ना डियर, बट अगर कनाडा यहां लेते हो तो उसके नीचे 2 छोड़ने के बाद बी की पोजीशन आनी चाहिए। अब 2 तो छोड़ दोगे, बट 2 छोड़ने के बाद बी की पोजीशन ही नहीं आएगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो केस नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत। मतलब सर्कल 1 और सर्कल 2 तो हो गया खत्म। अब आपने लेने हैं और कोई पॉइंट। आप जैसे देख रहे हो यहां पर इस सर्कल में इंडिया चाइना वाले में, सी इटली में, और ए एफ डी वाले में कोई भी कॉमन नहीं, बट जो ए एफ और डी वाला सर्कल है ये 3 पर्सन की पोजीशन को एडजस्ट करेगा। तो आप इसको डायग्राम को लेके चलोगे, साथ ही आप लेके चलोगे किसको, सी और इटली वाले को। सी और इटली वाले को क्यों, देखो डियर, चाइना और इंडिया को आप छठे और 5वें पे या थर्ड और सेकंड पे बैठा सकते हो, बट सी और इटली के कम चांसेस रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, जब आप इनको एडजस्ट करोगे। आइए जानते हैं। डी के एकदम नीचे बैठाना है एफ को, ए को एफ से जितने ऊपर होंगे उतने ही ए से नीचे बैठाना। अब देखो, अगर डी यहां ले लोगे तो एफ आ जाएगा यहां पर। एफ से ऊपर कितने, 1, तो ए से नीचे कितने, 1, तो ए से नीचे 1 आ जाएगा। बट अगर ए यहां पर आ जाए, एफ यहां पर
और डी यहां पर आपने बैठा दिया, तो सी को कहां बैठाओगे? सी को अगर 5 पे बैठाओगे तो नीचे इटली नहीं आ सकता। सी को अगर 1 पे बैठाओगे तो नीचे इटली नहीं जा सकता। दैट मीन्स डी और एफ यहां नहीं ले पाओगे। समझ पाए मेरी बात या नहीं? अगर छठे और पांचवें पे लोगे तो आप उतने व्यक्ति जीत देखो, अगर पांचवें पे एफ लोगे तो एफ से ऊपर कितने? 2। तो आपके पास ए से नीचे कितने होने चाहिए? 2, बट वहां तो जी बैठा है। मतलब एफ ना ही तो पांचवें पे ना ही छठे पे सातवें पे आ नहीं सकता, तो आपको एफ कहां पे लेना पड़ेगा? फर्स्ट पे। और उससे एकदम ऊपर कौन आ जाएगा? डी। एफ से ऊपर सारे हैं तो ए से नीचे सारे हो जाएंगे। ठीक है डियर। अब उसने बोला सी एक ऐसे प्लेस पे है जो कि एकदम ऊपर है, किससे? इटली वाले से। तो सी पांचवें पे नहीं ले सकते, तो एक ही पोजीशन बची सी यहां पर, सो दैट इटली को आप यहां बना पाओ। ठीक है डियर। 1% बचा कौन? ई यहां पर आ जाएगा। चाइना और इंडिया एक साथ होंगे, कॉन्जेक्टिव प्लेसेस पे होंगे, तो ऊपर तो नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ ए कनाडा फिक्स हो चुका है, तो चाइना जी पसंद करेगा, मतलब वहां से बिलोंग करेगा, और इंडिया को पसंद करेगा डी। एक कंट्री बच गई, कौन सी? जर्मनी, जो कि होगा कौन पर्सन वहां से? सी। ये है डियर आपका फाइनल डायग्राम, जिस डायग्राम में आप कह सकते हैं हर एक पॉइंट को आपने वैलिडेट करके दिया। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर देने आपने कमेंट बॉक्स में। हु लिव ऑन 6th फ्लोर? छठे फ्लोर पे आपके पास कौन है? डियर यहाँ बॉटम और लोएस्ट की बात नहीं होती, आपको पता है ऊपर 7वां होगा, नीचे छठा, नीचे 5वां और सबसे नीचे फर्स्ट। तो छठा बताना है। छठे पे कौन है? सी, वो व्यक्ति जो कि जर्मनी रहता है। तो कौन आ जाएगा? द वन हु बिलोंग्स टू जर्मनी, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। विच कंट्री डज ई बिलोंग्स टू? ई कौन सी कंट्री से बिलोंग करेगा? तो ई बिलोंग करेगा डियर इटली से। विच कंट्री ई बिलोंग्स टू, मतलब ई आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आ जाएगा जहां मेंशन कर रखा है इट। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन एफ एंड द वन हु पर्सन बिलोंग्स टू इंडिया? एफ और इंडिया के बीच में कितने फ्लोर का गैप होगा? इंडिया सेकंड पे है और एफ फर्स्ट पे, तो यहाँ कोई भी गैप नहीं है। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट। क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो सेशन कैसा रहा, साथ ही ये भी बताइएगा। अगर ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इन जो आपसे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, अगर इन क्वेश्चंस की आपने पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आपको हर वीडियो के पीडीएफ क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। डियर, उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा वीडियो सेशन आपको। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।